अपना खुद का अनुभव इस वीडियो में बताते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो शुरू में ठीक थे, बस सीखने का जुनून था अंदर में कि हम सीखे, हम जाने कि भूत प्रेत होता क्या है, दिव्य शक्ति क्या होता है और नकारात्मक ऊर्जा क्या होता है। कुछ ऊर्जा प्राप्त करने के चक्कर में, कुछ जानने के चक्कर में साधना करना शुरू कर दिए। पहले थोड़ा बहुत परेशानी था, किसी को ना था, सिर्फ जानने के लिए आ गए। और जब वो साधना किए तो करने के बाद उसके साथ बहुत बड़ा घटना होना शुरू हो गया। जैसे ही उसको 2-3 साधना किया, एक किया तो भी उसको परेशानी हुआ, बहुत को 2-3 करने के बाद परेशानी हुआ, लेकिन परेशानी बहुत को हुआ है। जानते हैं परेशानी क्यों हुआ? क्योंकि उस साधना को संभाल नहीं पाया। एक तो इस कारण से उसको परेशानी हुआ, दूसरा कि उसके पास गुरु नहीं है, एक अच्छे गुरु नहीं है जो उनको जानकारी दे सके, और एक ऐसा गुरु नहीं है जो उसको इस संकट से बचा सके। कभी कभी सीखने की लालच में व्यक्ति अपना बुद्धि खो देता है। जैसे कि कोई भगत बनता है तो खुरपाती होता है ना अंदर कि चलो यहाँ पे कोई शक्ति है, इस पेड़ पर कोई शक्ति होगी, तो क्या करते हैं वहाँ पे नज़र खिलाने लगते हैं। नया नज़र खुला होता है तो नज़र खिलाने लगते हैं, और वहाँ पर जो भी उसको अच्छा शक्ति दिखता है उसे समझ में आता है कि ये अच्छा है, तो उसे क्या करते हैं अपने तरफ आकर्षित करते हैं। उस शक्ति को, उस प्रेत को, उस भूत को, उस जिन को, उस खबीस को, उस परी को, उस डाकनी को अपने तरफ आकर्षित करते हैं और देखते हैं और कहते हैं कि हे डाकनी, हे भूत प्रेत, आप जो भी हो, आप मेरे साथ चलो, आप मेरी मदद करना। और वो तो वहाँ इसलिए रह रहा था क्योंकि उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, उसे कोई बुलाने वाला नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर रह रहा है। अब तो उसे बुलाने वाला मिल गया है, उसको साथ में रखने वाला मिल गया है, तो वो उसके साथ क्यों नहीं जाएगा? वो शक्ति, वो भूत, वो प्रेत, वो खबीस, वो जिन्न उसके साथ जरूर जाएगा जो उसको बुलाने आया है, और उसको मदद भी करेगा, और वही शक्ति बाद में उसको नुकसान भी करेगा। तो इस तरह के भी लोग खुरपाती करते हैं, और ऐसे स्थिति में उस बालक को, उस साधक को ये ज्ञान नहीं होता कि ये जो हम शक्ति लाए हैं ये कहीं ना कहीं गलत है। उसमें से हो सकता है कि आपके मन अनुसार वो शक्ति सही हो। यदि आपने ऐसा काम अभी किया है तो आपको ये वीडियो देखने पर लग रहा होगा कि गुरुजी भड़का रहे हैं, लेकिन हम भड़का नहीं रहे, हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि ऐसा यदि आप लोगों ने किया है तो ये कहीं ना कहीं गलत है। हो सकता है आज मदद कर रहा है, कल वो ही शक्ति आपको किसी तरह के नुकसान में डाल दे, किसी तरह की घर में घटना दुर्घटना कर दे। और कोई अच्छे शक्ति भी हो सकता है जो इस तरह के नहीं कर सकता, तो इसका कोई गारंटी नहीं ना है। जिसका नाथ न पगा वो तो कहीं का कहीं बह सकता है ना। तो जब गुरु होते हैं और गुरु आपको मानता है चेला, और आप गुरु को गुरु मानते हो, और गुरु को ये समझ में आ रहा है कि चेला हमको अच्छा है, तो वो गुरु आपके ऊपर नज़र रखता है। बाद बाकी किसी गुरु को इतना समय नहीं है कि किसी बेकार चेला पर यूं ही अपना समय बर्बाद करे, यूं ही दृष्टि फैलाए रखे, है ना, यूं ही दृष्टि से देखते रहे। जो अच्छा चेला होता है उसी पर ध्यान ज़्यादा रखते हैं, तो उसे पता चलता रहता है गुरु को कि हमारा चेला कर क्या रहा है, उसके पास कौन सी नई शक्ति आया है। और किसी गुरु को कम जानकारी होने पर ऐसा होता है कि उसे
ऐसे पता नहीं चलता, लेकिन उसे तब पता चलता है जब आप गुरु से मुलाकात करने जाते हो, उसका चरण स्पर्श करते हो या सामने बैठते हो, तो गुरु जांच लेते हैं कि आपके साथ में कौन सी शक्ति नया आया है, चाहे कहीं से आया है तो क्या है, क्या वो शक्ति हानि भी कर सकता है आपको। तो गुरु को जो शक्ति है साथ में, देवी हो, माता हो, भगवती हो, हनुमान जी हो, भगवान हो, ईश्वर हो, कोई भी गुरु के साथ में जो भी देवी देवता है वो उन्हें बताते हैं कि ये शक्ति, ये भूत प्रेत जिन खबीस परी डाकनी जो भी है, ये इसके पास आया है, तो आज इसको लोभ में डाल रहा है, लेकिन कल यही शक्ति जो है इसको नुकसान करेगा। तो ये गुरु को बता देगा। कौन बता देगा? देवी देवता। ठीक है, देवी देवता बता देगा कि भूत प्रेत उसके साथ भ्रम कर रहे हैं, उसको भ्रमित कर रहे हैं चेला को। तो गुरु क्या करेगा? अपने धर्म अनुसार, गुरु का जो धर्म होता है, कर्म होता है, वो अपने कर्म अनुसार, धर्म अनुसार उस चेले से उस शक्ति को दूर कर देंगे, उस शक्ति को हटा देंगे। ठीक है, कई बार चेला को कहने पर हटा देंगे और कई बार चेला से पूछेंगे कि चेला ये शक्ति तुम्हारे पास आया है, ये तुम्हें बाद में हानि कर सकता है। तो चेला कहेंगे कि नहीं, रहने दीजिए गुरुजी, तो कोई दिक्कत नहीं है, गुरुजी रहने दे सकते हैं, नहीं तो बाद में उस शक्ति को कहने पर हटा देंगे गुरुजी। ठीक है, और गुरुजी का ये कर्तव्य होता है, तो हटा देंगे और आप जो है बिल्कुल सही रहेंगे। लेकिन थोड़ा देर के लिए आपको लगेगा कि मेरे पास से वो बहुमूल्य शक्ति चला गया है, लेकिन जो भी करेंगे गुरुजी आपके लिए तो अच्छा ही करेंगे। तो इस तरह के भी देखे जाते हैं। नए नए जो साधक होते हैं, भगत होते हैं, ओझा होते हैं, वो इस तरह के खुरपाती काम करते हैं। और चाहे किसी को झाड़ फूँक करने गए, उसके शरीर पर कोई खराब सामान है, उसको लगा कि नहीं ये शक्ति को हम अपने पास रखेंगे, हम अपना मन मर्जी काम कराएंगे, तो इसलिए भी उस शक्ति को अपने पास रख लेता है। और ऐसे में गुरु को लगता है कि ना ये शक्ति हमारी चेला को अहित कर सकता है, तो उस शक्ति को गुरुजी चेले से दूर कर सकते हैं। तो ये गुरु रखने का, बनाने का यही एक फ़ायदा होता है। और गुरु ही सबसे बड़ा मंत्र है, गुरु के वचन ही सबसे बड़े मंत्र होते हैं। यदि आप लोग पुराने साधक हैं तो पता ही होगा, नए हैं तो कोई बात नहीं है, अभी तो नए नए बने हैं, क्या पता 1 महीना साधना करोगे फिर जैसा का तैसा रहोगे, क्या पता 6 महीना तक करोगे, 6 महीना के बाद फिर वही दिन रात आपकी रहेगा, तो ऐसा हो सकता है। तो कई बार शक्ति आपको लोभ में डालता है, खाली पैसा पैसा दिखा सकता है, धन दिखा सकता है कि आपके पास ऐसा महल होगा, सपने में भी दिखा सकता है, जगे रहोगे तो भी आपको भ्रम में डाल सकता है, जैसा शक्ति वैसा आपको दिखा सकता है। तो शक्ति आपको ठग सकता है, भ्रमित कर सकता है, आपको लोभ में डाल सकता है। तो इससे कौन बचाएगा? गुरु बचाएंगे। आपके पास यदि कोई देवी देवता है तो देवी देवता की कृपा है, तो देवी देवता तो बताते हैं, बचाते भी हैं, और गुरु उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे तरीके से करने में सक्षम होते हैं। इसलिए गुरु ज़रूरी है। आप लोग गुरु नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए।